हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल देने से एडिटिंग नेक्स्ट मैटर में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 9 की वीडियो। जैसे कि गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे ओपन चैलेंज दे दिया गया है रोपो गैंग और ग्रेवल गैंग के बीच में, और यहाँ पर ये लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और आज हम देखने वाले हैं कि कौन पड़ा है शिजुका के पीछे हाथ धो के, इतना उतावला कौन है। तो चलिए गाइस जानते हैं कौन है उसके पीछे। एपिसोड स्टार्ट होता हम देखते हैं यहाँ पे सुबाकी और उसके फ्रेंड शिजुका का दिल बहलाने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन शिजुका का ध्यान वही लड़ाई में ही रहता है अभी तक। इस वजह से शिजुका इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रही होती है। तभी सुबाकी का वाइस कमांडर शिजुका को बोलता है कि तुम इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन शिजुका को फिर भी बेचैनी हो रही होती है, जिस वजह से वो वॉशरूम चली जाती है। सुबाकी का वाइस कमांडर पूछता है कि आज की लड़ाई का शिजुका से कोई लेना देना है। लेकिन तभी यहाँ पे सुबाकी बोलता है कि लड़कियों की भी कुछ सीक्रेट होती हैं, इसीलिए हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे सुबाकी नोटिस करता है कि शिजुका अभी तक वापस ही नहीं आई है, और हमें पता चलता है कि शिजुका लड़ाई की तरफ भाग गई है। हम यहाँ लड़ाई में देखते हैं कि यहाँ पे रोपो गैंग ग्रेवल गैंग को बहुत बुरी तरह धो रही होती है, लेकिन यहाँ पे रोपो गैंग की भी हालत ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि वो लोग थक चुके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लड़ चुके हैं अब तक। इसलिए साकुरा भी रोपो गैंग को बचाने में लग जाता है, क्योंकि वो रोपो गैंग का वो हाल नहीं होना देना चाहता था जैसे कि कील गैंग से लड़ते वक्त हो गया था, जिसको वो सोचते सोचते रुक जाता है लड़ाई में। इसी बीच उसके ऊपर कोई अटैक करने आता है, तभी नाकामोरा उसे बचा लेता है। लेकिन नाकामोरा पे इस कदर भूत सवार होता है लड़ाई का कि वो साकुरा पे ही अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो उस वक्त रुक जाता है, कंट्रोल कर लेता है अपने आप को। नाकामोरा साकुरा और साकुरा के दोस्तों को कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने सुबाकी से वादा करा है कि तुम्हें कुछ ना हो, और तुम लोग जब तक यहाँ रहोगे, अगर मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए। तब रोको गैंग के बंदे भी इस बात पर एग्री करते हैं, लेकिन साकुरा इस चीज़ को मना करने लग जाता है। फिर नाकामोरा कहता है कि मैंने किसी से प्रॉमिस करा है, प्लीज़ समझो इस चीज़ को। तब साकुरा भी आगे कुछ नहीं बोल पाता है। अभी सुवो साकुरा का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लग जाता है, और साकुरा को कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन साकुरा इस चीज़ पर नहीं मानता है, लेकिन फिर भी सुवो उसको लेके जा रहा होता है। तब सुवो उसे समझाता है कि हमें यहाँ से जाकर शिजुका को बचाना चाहिए। तब हम आगे देखते हैं कि शिजुका खुद ही लड़ाई के बीच में आ गई है, और वो आते ही कहते हैं कि इस लड़ाई को प्लीज़ रोक दो। फिर नाकामोरा पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। तो शिजुका कहती कि मैं रोपो गैंग को बचाने के लिए ग्रेवल गैंग के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तभी नीरे उसे बीच में रोक लेता है। वो शिजुका को समझाता है कि तुम अभी भले ही पावरलेस महसूस कर रही हो, लेकिन यहाँ पे सब तुम्हारे लिए ही लड़ रहे हैं, और अगर तुम ऐसे ही उनके साथ चलेगी तो उनका बलिदान बेकार जाएगा। फिर शिजुका कहती है कि मुझे एहसास है कि ये सब मेरे लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अब रोपो गैंग का कर्ज उतारना चाहती हूँ। कि जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो नाकामोरा ने बिना किसी सवाल के मुझे स्वीकार करा था, और सिर्फ मेरी सिंगिंग को सुनकर ही डिसाइड कर लिया था कि वो हमारे साथ रह सकती है। बाकी सभी लोगों ने भी उसे बहुत प्यार दिया था। फिर उसे एहसास हुआ कि मुझे भी प्यार मिल सकता है, और उसे यहाँ आकर ही उसे पहला प्यार मिला। इसीलिए वो नहीं चाहती कि कोई उसके लिए ज़ख्मी हो, इसीलिए मुझे इन सब के साथ जाना चाहिए। फिर ये सारी बातें शिज़ुरी सुन के हंसने लग जाता है, और कहता है कि तुम प्यार और सपने के लिए बहुत गरीब हो, और तुम हमारी जगह से ही आई हो। ऊपर से किसी एक बड़े बंदे ने इसे खरीदने की बात करी तो ये वहाँ से भाग आई। शिज़ुरी ये भी कहता है कि तुम्हें ऐसे सपने देखना बंद कर देना चाहिए और हमारे साथ सीधे चलना चाहिए। तब नाकामोरा का गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। शिज़ुरी के बंदे उसे पकड़ लेते हैं, और शिज़ुरी वादा करता है कि अगर तुम मेरे साथ आ जाओगी तो मैं इन सबको छोड़ दूंगा। और इसी कारण से शिज़ुरी के बंदे उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और शिज़ुका भी उनकी तरफ ही भागने लग जाती है। इस वजह से सो उन सबको रोकने चला जाता है, और साकुरा शिज़ुका को रोकने चली जाती है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रही होती है, क्योंकि उसने डिसाइड कर रखा है कि अब मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। लेकिन तभी उस सुबाकी के दोस्त बीच में आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। फिर शिजुका सुबाकू को कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुकी तो यहाँ पे लोगों को चोट लग सकती है। फिर सुबाकी शिजुका से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। शिजुका कहती है कि मैं बस तुम सबके साथ रहना चाहती हूँ, जिसे सुनकर शिजुका वो सुबाकी गले लगा लेता है, उसे आराम से पीछे रहने के लिए कहता है। वो खुद अब अपनी प्यारी बहन की रक्षा करेगा। और शिजुरी इस चीज़ को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वो कहता है कि शिजुका तुम्हारा ये सपना बेकार है, जिसको सुनकर सुबाकी हंसने लग जाता है। सुबाकी शिजुरी से पूछता है क्या तुम शिजुका से जेलस फील करते हो, क्योंकि तुम अगर अपना सपना पूरा नहीं कर सकते तो तुम दूसरों के सपने को देखकर जलोगे ही।
सुनकर शिज़ुरू को भी गुस्सा आ जाता है। फिर यहाँ पे लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और यहाँ पे साकुरा भी जाने लगता है, लेकिन साकुरा को सुबाकी रोक लेता है। सुबाकी कहता है कि तुम मेरी बहन की रक्षा करो शिज़ुका की, जिसके लिए फिर वो मान जाता है कि काजी की बातों से उसे समझ आ गया था कि यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी क्या है। सुबाकी रोपो गैंग को ग्रेवल गैंग को संभालने के लिए कहता है और शिज़ुरू से लड़ाई का ऐलान कर देता है और अपने वाइस कमांडर्स को कहता है कि तुम मेरे सामने के सारे लोगों को हटाओ। और यहाँ पे सुबाकी के वाइस कमांडर सिंक में ग्रेवल गैंग को धोना शुरू कर देते हैं और गाइस ये लड़ाई देख के बहुत ही मज़ा आ जाता है। सुबाकी भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है, जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि सुबाकी इस तरीके से भी लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे शिज़ुका को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तब साकुरा उसे समझाता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि ये सब तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। भी लोग तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए तुम्हें सब बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे सुबाकी के वाइस कमांडर इतनी अच्छी तरीके से सबको धो रहे होते हैं, इतना स्मूथली तरीके से कि सुबाकी तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। अभी इसी बीच सिजूरी खुद ही लड़ाई के मैदान में आ जाता है और सिजूरी जैसे ही मुक्का मारने जाता है सुबाकू को, सुबाकी उसे रोक लेता है। गाइस ये सीन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीन है, जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और सुबाकी कहता है नाउ लेट्स डांस। और यहाँ पे ये दोनों बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को। खुद को हारता हुआ देखकर सुजीरो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, दोबारा सुबाकी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार भी तो सुबाकी शिज़ुरू को बताता है कि पैसे के लिए किसी लड़की को परेशान करना कितना गलत होता है। यहाँ पे शिज़ुरू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और शिज़ुरू कहता है कि इसमें शिज़ुका की ही गलती है, वो अपनी असली जगह को छोड़कर कैसे सपनों की दुनिया में जी रही है। और इसी बीच में सुबाकी को मार देता है शिज़ुरे एक पंच। शिज़ुरू फिर सुबाकू को कहता है कि ये तुम्हारा जो मेकअप है ये कितना बेकार चीज़ है और ऐसे लोग मेरे को कभी नहीं हरा सकते। शिज़ुरू फिर से सुबाकी पर हमला कर देता है, लेकिन सुबाकी इस बार उसको डिफेंस कर देता है। बाकी शिज़ुरू को बताता है कि मेरा मेकअप मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है, जब मैं मेकअप लगाता हूँ तो मैं दिल से खुश हो जाता हूँ और प्यार में भी ऐसा ही फील होता है, जिस वजह से वो शिज़ुरू सुनकर हंसने लग जाता है। लेकिन तभी सुबाकी कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा ऐसे ही रहे हो। इस तरीके के लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते, जिस वजह से शिज़ुरू फिर से अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे सुबाकी उसे लात मार के पटक देता है। सुबाकी भी यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि अब मैं इसे अपनी पूरी ताकत दिखा के रहूँगा। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड में हम सुबाकी की पूरी ताकत को देखने वाले हैं गाइस। तो चलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।